मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अम्मा बाद, प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान है, करम है हम सब पर कि उस रब ने हमें ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है। मेरे भाई, ईमान का मिल जाना बहुत कमाल की बात है, लेकिन ईमान को बचाना ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अहमियत की बात है। अब हमें ईमान के मिलने के बाद हमें इसे कैसे बचाना है, इसकी हमें फ़िक्र करनी है, क्योंकि जन्नत में मोमिन जाएगा, मुशरिक और काफिर नहीं जाएगा। जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिर पर और मुशरिक पर हराम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में ईमान वाले के लिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को बनाया है। तो उसी के मुतालिक चंद मसाइल आप हजरात की खिदमत में अर्ज है, पेश है। एक तो ये मसला है कि नमाज का, आजकल उम्मत के अंदर नमाज के साथ जो हमारा अमल पाया जा रहा है, और नमाज के मुतालिक आज जो हमारे काम हैं, और नमाज के मुतालिक आज हमारे अकीदे हैं, उसके अंदर बड़ा बिगाड़ है। उसके लिए आप हजरात की खिदमत में एक मसला ये है कि कोई आदमी सो रहा है, मुसलमान भाई ये सो रहा है, आपने उसे नमाज के लिए जगाना है या नहीं जगाना है? उसे नमाज के लिए जगाना है। भाई इत्तिफाक कभी ऐसा हो जाता है, आपने किसी को नमाज के लिए जगाया, और सवाल ये है कि जिसको आपने उठाया नमाज के लिए और उसने कह दिया कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं नमाज के, यानी मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसी सूरतें जो वो सो रहा था उसने कह दिया कि नहीं जाऊंगा, तो इस सूरत में क्या उसका ईमान बाकी है, क्या निकाह बाकी है? सवाल ये है। इसका जवाब ये दिया है कि ऐसी सूरत में ईमान तो उसका अभी बाकी है। उसने नमाज में जाने से जो इनकार किया है, अभी उसका ईमान बाकी है। हाँ, तौबा इस्तगफार की जरूरत है, निकाह भी बाकी है, क्योंकि उसका जो मकसद था नींद से उठने का, उसने जो ना किया है वो सिर्फ सोने के ऊपर ना किया है। नमाज के लिए तो उसकी बात ये मानी जाएगी कि नहीं नमाज के लिए अभी नहीं, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, इसलिए उसने ना किया है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अपनी जबान को एहतियात रखें। नमाज के लिए कोई उठाए तो जबान से कोई चीज ना बोले। कोई नमाज के लिए हमें कह रहा है तो उसे जबान से हम कोई अल्फाज ना कहें। अगर किसी ने कह दिया कि जा तो ये उठक बैठक कर ले, तो ये आदमी तो इसका ईमान भी गया और इसका निकाह भी गया। इसलिए नमाज अल्लाह के जो हुक्म है, उन हुक्मों के मुतालिक ईमान वाले को, मुसलमान भाई को, मुसलमान बहन को कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए और कभी उसके बारे में इनकार नहीं करनी चाहिए। ये दो चीजें बड़ी खतरे की है। दूसरा मसला यह है कि अगर कोई नमाज को छोड़ता है, नमाज छोड़ देता है, तारिक सलात है, तो ये आदमी जानबूझकर छोड़ता है या इस्तिग़फ़ाफ़न छोड़ता है? इसका जवाब ये दिया है कि नमाज अगर छोड़ता है तो आमदन अगर छोड़ रहा है जानबूझकर, तो ये फासिक और फाजिर है। मसाइल की रूह से फासिक है, फाजिर है, नाफरमान है। और इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक ये आदमी काफिर तो नहीं है। हाँ, बहुत सारे इमाम ऐसे हैं अइम्मा जो नमाज को जानबूझकर छोड़ने पर कुफ्र कर ऊपर महमूल करते हैं। हाँ, तारिक सलात इस्तिग़फ़ाफ़न ये काफिर है, यानी जो नमाज जानबूझकर छोड़ रहा है
تو इस्तिग़फ़ार के एतबार से, हल्के पन के एतबार से ये आदमी काफिर है। बहरहाल नमाज छोड़ने से परहेज करनी चाहिए। नमाज तो मुसलमान को ऐसे समझना चाहिए जैसे खाना खाना है। अगर खाना खाएगा तो जान बचेगी और नमाज पढ़ेगा तो ईमान बचेगा। ईमान बचाना भी जरूरी है और ईमान बचाना भी जरूरी है और जान बचाना भी जरूरी है, क्योंकि जान बचेगी तो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ईमान बचेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बनेगा, जन्नत उसको मिलेगी। तो इसलिए आमदन अगर जानबूझकर छोड़ रहा है तो ये फासिक और फाजिर है। नमाज को छोड़ना काफिर तो नहीं है, लेकिन इस्तिग़फ़ाफ़न ये आदमी काफिर है। नमाज फर्ज ऐन है, उम्मुल इबादात है। अगर किसी फ़ेल मसनून की भी, अगर किसी सुन्नत की भी इहानत कर दे कोई आदमी, मिसाल के तौर पर नमाज की सुन्नतों के ऊपर आज हमारे जो अमल है, देखने में यह आया है कि मुसलमान भाई अगर नमाज की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं तो हल्का समझकर छोड़ रहे हैं। यह भी बहुत खतरनाक है। चलो भाई इत्तिफाकन कोई काम पड़ गया, चलो भाई फर्ज अदा किए, काम कर लिया, लेकिन रोजाना की हमेशा की आदत बना लेना कि नमाज फर्ज अदा किए और सुन्नत को छोड़ दिया, तो ये सुन्नतों के साथ मजाक है, इससे भी ईमान खतरे में है। हाँ, बहुत सारे तो ऐसे ही हैं और सारे बालिग नौजवान बच्चे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज की सुन्नतें भी अदा करें, क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए हैं वो उनको कभी हल्का ना समझे, उनकी इहानत ना करे। सुन्नत के साथ अगर कोई इहानत करेगा तो वो भी काफिर है। मसाइल में लिखा है, फतावा महमूदिया में लिखा है कि अगर सुन्नत को हल्का समझ करके कि ये कुछ नहीं है, अगर इस वजह से छोड़ रहा है तो ये आदमी भी काफिर है। तो जब सुन्नत के बारे में ये फतवा है कि काफिर है, तो नमाज का फर्ज के बारे में क्या होगा हमारा? लिखा है कि उसका निकाह भी टूट जाता है जो सुन्नतों के साथ मजाक कर रहा है। निकाह की भी जरूरत है कि वो भी निकाह भी तौबा भी करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, कलमा भी पढ़े और निकाह भी करे, अगर सुन्नतों के साथ मजाक है। अगर ऐसा ना किया, सुन्नतों के साथ उसने मजाक किया, नमाज की सुन्नतों के साथ कुछ ना कुछ अल्फाज ऐसे कह दिए, अरे बड़े आदमी पढ़े हैं, हमारे ऊपर क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे, अगर इस तरह के अल्फाज, या नमाज को, फर्ज नमाज को छोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में लिखा फतावा में कि निकाह उसका टूट गया, जो औलाद उसके बाद उसकी होगी वो हराम पैदा होगी, हरामी औलाद होगी वो। जो नमाज को जानबूझकर छोड़ रहा है, इस्तिग़फ़ाफ़न छोड़ रहा है, नमाज को कुछ नहीं समझता है, या सुन्नतों के साथ मजाक कर रहा है। 80-90% मुसलमान ऐसे हैं जो नमाजों से दूर है, मस्जिदों से दूर है, अल्लाह का खा रहे हैं, अल्लाह की जमीन पर रहते हैं, अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हैं, कोई परवाह नहीं है कि मुझे मरना भी है। ऐसे ही तीसरा सवाल ये भी बहुत अहम सवाल है कि एक शख्स के जवाब में जो उसको कहता है कि नमाज पढ़, नमाज उसको कहा नमाज पढ़ क्योंकि खुदा और रसूल का हुक्म है। किसी ने कहा कि भाई नमाज पढ़ ले, अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, तो कह रहा है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। उसने क्या कहा, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नहीं जानते कौन खुदा है कौन रसूल है। अगर किसी ने ये बात कह दी कि मुसलमान ने, तो एक साइंस है, उसने कहा एक साइंस है जिसमें चीजें पैदा होती है, जाती रहती है, नमाज नहीं पढ़ता और ना रोजा रखता है, दाढ़ी भी मुंडाता है, शराब भी पीता है, तो ये मुसलमान सोम और सलात की पाबंद, एक ज़ौजा है, उसकी बीवी है, जारी नमाज भी पढ़ती है, रोजा रखती है, उसके निकाह में है। जो आदमी कह रहा है कि नमाज, किसकी नमाज पढ़ूं मैं, दाढ़ी मुंडाता है, तो क्या इसका निकाह बाकी है? जो बीवी नमाज की पाबंद है, दीनदार है, और उसका शोहर शराब पीता है, कहता है किसकी नमाज पढ़नी है, कौन खुदा कौन रसूल, अगर ये अल्फाज नाउज़ बिल्लाह जबान से निकाल रहा है, तो ऐसी सूरत में जवाब लिखा फतावा महमूदिया में
ایسے الفاظ کہنا سخت گناہ ہے. فقہا نے ایسے الفاظ کہنے پر کفر کا فتویٰ لگایا. نیز یہ بھی عقیدہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ کفار اور دہریوں کا عقیدہ ہے. یہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ کس کی نماز ہے, کون پڑھے گا, کیا ہوگا نماز سے, نعوذ باللہ, اگر یہ الفاظ کسی نے کہہ دیے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے. لکھا ہے کہ صدق کے دل سے توبہ بھی کرے اور نکاح بھی دوسری مرتبہ پڑھوائے اس سے, اپنی بیوی سے, اگر اس کے ساتھ رہنا ہے. نہیں تو اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ سب حرام پیدا ہوگی. اس لیے اسی زبان سے آپ کلمہ پڑھو گے, جنت میں چلے جاؤ گے. اسی زبان سے آپ کفر کے الفاظ کہہ دو گے. کفر الفاظ کہنے میں ہاتھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں, پہاڑوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, گھروں کو پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف زبان سے کسی نے ایک بات کا بھی انکار کر دیا دین کی, وہ آدمی گیا بس. اس لیے اپنی زبان کو بہت کنٹرول کے ساتھ رکھنی چاہیے. یہ چند مسائل تھے آپ حضرات کی خدمت میں. امید ہے کہ اللہ رب العزت جہاں جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے گا, اللہ رب العزت سب کو نماز کا پابند بنائے, سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ایسے الفاظ کہنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کسی نے اگر ایسے الفاظ کہے ہیں تو اپنے نکاح کو دوسری مرتبہ پڑھوائے کسی سے, اور پھر سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.